आज हम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री रामचंद्र जी की आगमन पर रसीले हलवाई स्टाइल में बूंदी के लड्डू। साथ में ही आपको बताऊंगी मंदिर के सामने गोल गोल रसीले बूंदी मिलती है ना, वो ही एकदम मोतियों की तरह गोल गोल पहली बार में तैयार हो जाएगी। तुरंत आ रही है 26 जनवरी, बसंत पंचमी आ रही है, उन पर भी अपनी शुद्ध हाथों से आप इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाना, सारे टिप्स और ट्रिक के साथ बताऊंगी। बिना हलवाई के झारे के गोल गोल परफेक्ट बूंदी बनाना बताऊंगी, टिप्स और ट्रिक के साथ बताऊंगी, तब वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए इस रेसिपी के शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कुक डेली में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल के लाइक और शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी के हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में 2 चीज सीखने वाले हैं, मीठी बूंदी, बूंदी के लड्डू। तो सबसे पहले बूंदी के लड्डू बनाने के लिए उससे पहले हम बूंदी के बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरा ले लिए हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर 1 कटोरी छाना हुआ बेसन। तब कटोरी चाहे कप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। सारे मेजरमेंट उसी अनुसार आप कर लीजिएगा, जिससे आपकी बूंदी एकदम गोल गोल बनेगी। तो यहाँ पर मोटा चाहे पतला कोई सा भी बेसन ले सकते हैं। अब सारे हम कटोरी के अंदर हम ऐड कर दिए है बेसन। अब हम डालेंगे 2 पिंच मीठा सोडा, इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब जिस कटोरी से हम 1 कटोरी बेसन लिए थे, उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर हम पानी ले लिए हैं। नॉर्मल पानी लिए हैं रूम टेम्परेचर पर। अब थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे। अब एक साथ पानी डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएगा, आपको लम्स हटाने में परेशानी आ जाएगी। तो यहाँ अब बारी आती है बूंदी का परफेक्ट बनाना है कैसे। तो यहाँ पर बेसन के आप एक डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स अप करते जाना है। 1-1 चम्मच पानी हम डालते जाएंगे। अब इतना फेंटेंगे जिससे बेटर पानी में डालते तैरने न लग जाए। तो चलिए, मेहनत है, छोटी सी ट्रिक है, इससे हमारी बूंदी एकदम गोल गोल। अब हम जब तक फेंटेंगे बेसन के कलर चेंज ना हो जाए, फिर उसके बाद हम दिखाऊंगी। फेंटने के बाद बेसन में हवा भरेगी, बेसन हल्का होगा, जिससे आपकी बूंदी गोल गोल हल्की बनेगी। हमारी बूंदी के लड्डू में एकदम रस भरी रसीले बूंदी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट अच्छे से बेसन के हम फेंट लिए हैं। अब दिखा रही हूँ बेसन हल्का हो गया है, तो थोड़ा सा इस तरह से उठाइए, अब पानी में थोड़ा डाल कर देखिए। आप देख सकते हैं तैरने लगा है ऊपर बेसन, तब समझ लीजिए कि बेसन तैयार हो गया है। एकदम हल्की फुल्की बेसन तैयार हुई है। इससे हमारी बूंदी एकदम गोल गोल बनेगी, हल्की बनेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ बेसन के कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना गाढ़ा ना पतला हम रखे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हम इतना रखे, 1 लेयरिंग इसमें जा रही है, हमें इतना रखना है गाढ़ा। अब चलिए इसे कवर कर देंगे। अब गैस की तरफ हम चलते हैं। गैस के ऊपर आप पैन चाहे कढ़ाई आप चढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर कुछ बातों को आप ज़्यादा ध्यान रखना है। आप यहाँ पर चाहे तो आप बूंदी बनाने के लिए तेल ले लीजिए, चाहे तो वनस्पति घी, चाहे तो आप देसी घी ले लीजिए। सरसों के तेल में बिल्कुल फ्राई यहाँ पर नहीं कीजिएगा। रामचंद्र जी के प्रसाद बना रहे हैं, चाहे तो आप बसंत पंचमी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, यहाँ पर रिफाइन तेल नहीं तो घी नहीं तो वनस्पति घी यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम रिफाइन तेल लिए हैं, डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब बारी आती है बूंदी परफेक्ट हम कैसे बनाए। तो यहाँ पर कोई स्पेशल झारे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस तरह के आप पूरी तलने वाले झारा ले लीजिएगा। इसके जगह चाहे तो आप पॉलीथीन से बना लीजिएगा, चाहे तो कद्दूकस करने वाली आती नहीं है उससे भी बना सकते हैं, चाहे तो थाली में हॉल वाली थाली आती है उससे भी आप बना सकते हैं। तो आपके साथ 2 तरह के हम लड्डू हम शेयर कर चुके हैं बूंदी के। तो बूंदी हम कैसे बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कि 2 तरह के हम बूंदी हम कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पर तेल बहुत बढ़िया से आपको गर्म कर लेना है। अब फ्लेम के अभी हम मीडियम टू हाई रखे हैं, अच्छे से ऑयल की हम गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम के मीडियम टू हाई रखे हैं। अब इसको तेल के ऊपर लगाएंगे हम पूरी तलने वाले झारा, 6 इंच ऊपर हम रखे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम बेटर डालेंगे, झटकाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, अपने आप गिर रही है बूंदी, आप देख सकते हैं एकदम गोल गोल गिर रही है। तो यहाँ पर बेटर आपको गाढ़ा हो रही है तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर दीजिएगा। अब पतला हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर बेसन मिक्स करके आप कंसिस्टेंसी इसकी सही कर सकते हैं। एकदम गोल गोल परफेक्ट हमारी बूंदी गिर रही है। इससे हमारी बूंदी के लड्डू एकदम गोल गोल बनेगी, रसीले तैयार हो जाएगी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बच्चों को तो सबसे ज़्यादा फेवरेट बूंदी के लड्डू होता है, बहुत पसंद करते हैं बच्चे। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, बनाना भी बहुत आसान है।
तो आज की रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। अब बूंदी डालने के बाद में कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। अब झाड़ा लीजिए, झाड़ा से इस तरह से आप चला लीजिएगा। आप देख सकते हैं एकदम गोल गोल बूंदी बनी है, ना ही किधरों से पूंछे निकली है, ना टेढ़ा मेढ़ा बनी है। फ्लेम के हम मीडियम टू लो कर दिए हैं। अब क्रिस्पी होने तक ले इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बूंदी एकदम क्रिस्पी हो गई है। निकालने से पहले फ्लेम का हाई कर दीजिएगा ताकि बूंदी में तेल थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर लेंगे छन्नी, छन्नी में सारे बूंदी के हम डाल देंगे। एक्स्ट्रा तेल होगा से बाकी के सब निकल जाएगा। अब यहाँ पर कटोरी के ऊपर डाल देंगे, एक्स्ट्रा होगा से निकल जाएगा तेल। अब चलिए यहाँ पर बेटर लगा हुआ है ना झारे के अंदर, अब इस तरह से हम हटा लेंगे, चिकना कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके बूंदी एकदम गोल गोल बनेगा। तो जब बनाइएगा तब इस तरह से आप साफ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप बनाइएगा, उससे आपकी गोल गोल बूंदी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम साफ कर लिए हैं। अब चलिए फिर से हम बूंदी बना लेते हैं। तो यहाँ बूंदी फ्राई हो रहा है, तब तक चलिए हम फ्राई किया हुआ बूंदी हम थाली में डाल देंगे। एकदम क्रिस्पी हमारी बूंदी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बनी है हमारी बूंदी। बाकी के इसी तरीके से हम बूंदी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए गोल गोल क्रिस्पी हमारी बिना कलर के बूंदी तैयार हो गई है। एकदम क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बनी है। अब चलिए कलरफुल वाली हम बूंदी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम पहले से ही हम बेटर निकाल के 2 कटोरी में रख लिए थे। अब इसमें डालेंगे हम कलर। तो यहाँ पर ले लिए हैं ग्रीन फूड कलर ले लिए हैं। तो थोड़ा सा हम बूंद गिरा देंगे। अब इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल आपको टेस्ट नहीं आएगा कलर के। आप सोच रहे कि कच्चा कच्चापन लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया आपकी कलर वाली बूंदी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर ले लिए ऑरेंज फूड कलर। अब अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। अब उसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे बूंदी। तो यहाँ पर हम वही वाली तेल ले लिए हैं और वही वाले हम झारा ले लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से फिर से हम बेटर गिराएंगे। अच्छे से बूंदी के हम फ्राई कर लेंगे। बहुत बढ़िया से हमारी बूंदी एकदम क्रिस्पी हो गई है। इसी स्टेज पर सारे बूंदी के हम निकाल लेंगे छन्नी में। एक्स्ट्रा ऑयल होगा से निकल जाएगा। फ्लेम के हम हाई रखे हैं। अब उसी बूंदी के अंदर हम ये भी बूंदी हम डाल देंगे। तो हमें साथ में मिक्स करके लड्डू बनाना है, तो दोनों को हम मिक्स करके हम डाल देंगे। अब बाकी के इसी तरह से सारे बूंदी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ऑरेंज बूंदी बना के हम तैयार कर लिए। अब बारी आती है ग्रीन बूंदी बनाने की। तो यहाँ पर उसी तरह से हम ग्रीन बूंदी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है। अब हम निकाल लेंगे बूंदी के। अब छन्नी के अंदर निकाल लिए, उसी बूंदी के अंदर हम डाल देंगे। तब देख सकते हैं हमारी कलरफुल वाली बहुत बढ़िया की बूंदी तैयार हो गया है। बाकी के इस तरह से हम सारे बूंदी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी हलवाई जैसी एकदम क्रिस्पी बूंदी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी क्रिस्पी एकदम क्रिस्पी बनी है हमारी बूंदी। अब 2 फायदे हैं इस बूंदी से। आप इस बूंदी के मीठी बूंदी बना लीजिए चाशनी बना के। आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो लड्डू बना लीजिए। 2 फायदे हैं, एक बूंदी बनाने से 2 फायदे आपको हो जाएगी। अब यहाँ पर गैस के ऊपर चढ़ाएंगे हम कढ़ाई, चाहे पैन चढ़ा लीजिएगा। तमोही वाली कढ़ाई ले लीजिए है। अब यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से 1 कटोरी हम बेसन लिए हैं, उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर हम चीनी ले लिए हैं। अब चीनी हम कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ आपको कोई वजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस कटोरी से 1 कटोरी चीनी लिए, उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पानी ऐड कर दिए हैं। अब चीनी के हम चलाते हुए अच्छे से हम घुलने देंगे। बहुत जल्दी घुल जाता है चीनी। आप देख सकते हैं बहुत जल्दी घुल गया है चीनी। फ्लेम के हम मीडियम रखेंगे। यहाँ एक और खास बात है कि 1 और 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है। सिर्फ हमें गुलाब जामुन की तरह एकदम चिपचिपी चाशनी तैयार कर लेना है। चीनी घुल जाए उसके बाद 3 से 4 मिनट आप पकने दीजिएगा चाशनी के। बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाती है चाशनी। अब हम चाशनी के दूसरे गैस पर चढ़ाएंगे। अब इसके ऊपर चढ़ाएंगे एक पैन। अब पैन के अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर ले लिए हैं खरबूजे के बीज ले लिए हैं। इसके जगह आप चाहे तो वाटरमेलन के बीज भी ले सकते हैं। अब पैन के अंदर ऐड कर देंगे। स्लो गैस पर इन्हें हम भून लेंगे। बहुत जल्दी भून जाता है, 1.5 से 2 मिनट लगा है, बहुत बढ़िया से भून गया है। अब हम इसी स्टेज पर सारे खरबूजे के बीज हम निकाल लेंगे। तब भून कर आप डालेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लड्डू में टेस्ट आएगा। अब हम चाशनी के चेक कर लेते हैं।
तो चाशनी आप देख सकते हैं एकदम चिपचिपा गुलाब जामुन की तरह तैयार हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे खलबत्ते में कूटी हुई इलायची के पाउडर। बहुत बढ़िया लड्डू में टेस्ट आता है, तो आप जरूर ऐड कीजिएगा। तो हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं, तो सिर्फ हम इलायची के पाउडर ऐड किए हैं। इसके जगह आप चाहे तो ऐसे बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब सारे बूंदी के हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम के हम अभी मीडियम रखे हैं, चाहे तो कुछ क्षण के लिए आप बंद भी कर सकते हैं। अब सारे बूंदी हम इस तरह से ऐड कर देंगे। हम सारे बूंदी के ऐड कर दिए हैं। अब इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हलवाई के एक सीक्रेट और डालेंगे, जिससे हमारी बूंदी के लड्डू में एकदम देसी घी के स्वाद आएगी। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 छोटी चम्मच हम घी डाल देंगे। इससे हमारे लड्डू में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। हम तेल में गैस फ्राई किए थे, तो ऊपर से इस तरह से आप डाल देंगे तो आपके लड्डू में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब मिक्स करने के बाद में हम लीड लगा देंगे। हलवाई सभी इस तरह से बूंदी पकाते हैं, इससे लीड लगा के, जिससे बढ़िया से चाशनी ऑब्जर्व कर लेता है। बूंदी फूली फूली तैयार हो जाती है, सुंदर कलर आ जाती है, एक बूंदी में अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है। इससे आपके लड्डू बनाने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट हम पका लिए हैं। आप चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं चाशनी बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व कर लिया है। बूंदी एकदम जूसी यहाँ पर बूंदी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जूस इसमें भर गया है। अब इसी स्टेज पर हम गैस के हम बंद कर देंगे। अब फिर से हम लीड लगा देंगे। अब 2 मिनट हम इन्हें रेस्ट में छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। अब हम बूंदी के चेक कर लेंगे। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से चाशनी ऑब्जर्व कर लिया है बूंदी। अब बूंदी में बहुत बढ़िया बाइंडिंग आ गया है। लड्डू बनाने के लिए हमारी बूंदी परफेक्ट तैयार हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे मेलन सीड के बीज अभी रोस्ट करके रखे हैं ना, इसके ऊपर से हम डाल देंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा गाइस। बहुत टेस्टी बनता है हमारी बूंदी के लड्डू। अब गरम में ही हम बूंदी के लड्डू बना लेंगे, इतना गरम कि हम छू सके। अब थोड़ा सा हम हाथ में घी लगा लेंगे। अब हम लड्डू बनाने के लिए इस तरह से करछी से उठाएंगे। एक साइज के लड्डू बना के हम तैयार करेंगे। अब हल्के हाथों से इस तरह से हम बनाएंगे लड्डू। बिल्कुल आपको ड्राई फील नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया से हमारी बूंदी में चाशनी ऑब्जर्व कर लिया है। ये तैयार है हमारी बूंदी के लड्डू। बिल्कुल हलवाई जैसी हमारी तैयार हुई है बूंदी के लड्डू। एक एक बूंदी आपको दिख रही है, आप देख सकते हैं। एकदम मार्केट जैसी हमारी बूंदी के लड्डू तैयार हुई है, तो आप ज़रूर बनाइए। बहुत आसान है बूंदी के लड्डू बनाना। अब बाकी के इसी तरीके से सारे बूंदी के लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारी हलवाई जैसी एकदम रसीले बूंदी के लड्डू। आ रही है ना देखकर मुंह में पानी गाइस। बहुत बेहतरीन हमारी बूंदी के लड्डू तैयार हुई है। एक एक दाने बूंदी के दिख रही है, आप देख सकते हैं। तब बूंदी के लड्डू मंदिर स्टाइल हमारी घर पर तैयार हो गई है। कितना आसान है बनाना बूंदी के लड्डू। एकदम गोल गोल रसीले बूंदी के लड्डू तैयार हुई है। तो मेरे तरीके से सारे टिप्स के आप फॉलो करेंगे तो श्री रामचंद्र जी के भोग प्रसाद इस तरह से आप ज़रूर बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाना, तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार बनाकर देखिए। अभी 26 जनवरी आ रही है, बसंत पंचमी आ रही है, उसमें भी आप बना सकते हैं। मिनटों में आपको बूंदी के लड्डू आपको तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया बनी है, बहुत टेस्टी खाने में लगती है बूंदी के। तो चलिए हम बूंदी के लड्डू तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं एक एक दाने बूंदी के दिख रही है। एकदम कलरफुल वाली हमारी बूंदी के लड्डू बेहतरीन तैयार हो गई है। बच्चों को पसंदीदा बूंदी के लड्डू कितना सुंदर लग रही है ना। एक नहीं 2-4 जरूर उठाकर खाएंगे। बहुत टेस्टी बनी है हमारी बूंदी के लड्डू। तो चलिए इस रेसिपी के हम एंड करते हैं। तो आज के बूंदी के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस, जय श्री राम।